गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजो ऑफ सिरसा। मैं आप लोग की इंग्लिश टीचर, आप लोग को नाउन में आगे नाउन करवा रही हूँ। नाउन का फर्स्ट रूल है सम नाउन्स यूज्ड एज सिंगुलर। कुछ नाउन कैसे यूज होंगे? सिंगुलर। सम नाउन्स यूज्ड एज सिंगुलर। दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। दीज आर uncountable noun. To make this noun clear, फर्स्ट नंबर रूल है सम नाउन्स यूज्ड एज सिंगुलर। कुछ नाउन कैसे यूज होंगे? सिंगुलर यूज होंगे। दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, लगेज है, बैगेज है, पोइट्री है, सीनरी है, हेयर है, ठीक है, ये सारे क्या? डर्ट है, डस्ट है, पेपर है, ये सारे क्या? अनकाउंटेबल नाउन है। अगर इनको सिंगुलर बनाना है तो हमें ए और एन यूज करना है। पीस ऑफ पेपर, ब्रेड है, बटर है, ये सारे क्या? अनकाउंटेबल है। दिखने में कैसे होते हैं? सिंगुलर। दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल है, आगे देखो वर्ड्स लिखवा रही हूँ नाउन के। जैसे मैंने लिखा एडवाइस, इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी। इंफॉर्मेशन, हेयर, मैंने आप लोगों को बताया था कौन कौन से अनकाउंटेबल नहीं है, जिनके पीछे एस और एस लगाने से जिनका मतलब कि सेंस नहीं निकलता, दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। हेयर है, लगेज है, बिजनेस, बेकरी, मिस्चीफ, बिहेवियर। अब आप लोग का बिहेवियर है तो वो क्या? अनकाउंटेबल होगा ना। बिहेवियर, ब्रेड, सीनरी, एब्यूज। सीनरी के बाद क्या हो जाएगा? एब्यूज होता है किसी को गाली गलौज करना, किसी को गलत बोलना। वोकेशन के बाद हो जाएगा अल्फाबेट। उसके बाद है पोइट्री, फूड, डर्ट, डस्ट, डर्ट और डस्ट। उसके बाद है फर्नीचर, फ्यूल, पेपर, बैगेज, उसके बाद है आप लोगों का बैगेज के बाद म्यूज़िक, लिबर्टी, सीनरी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी,
ग्रीनरी, सेफ्टी, सेफ्टी, कन्फेक्शनरी, क्रोकरी, क्रोकरी के बाद हो जाएगा स्टेशनरी, स्टेशनरी के बाद हो जाएगा नॉलेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, वर्क, वर्ड, वर्ड हो जाएगा प्रोमिस के सेंस में, ठीक है। वर्ड क्या है, सेंस ऑफ प्रोमिस हो जाएगा वीट, राइस, ग्रेन, वीट, राइस, हेल्थ, पार्किंग, बटर, चौक, देखो मैं आप लोगों को रूल नंबर फर्स्ट बता रही हूँ, सम नाउन्स यूज्ड एज सिंगुलर दीज आर अनकाउंटेबल नाउन, तो इतने ज़्यादा इसलिए लिखे हैं ताकि कुछ तो आप लोगों को याद होंगे। एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बिजनेस, बेकरी, मिसचिफ, मिसचिफ होता है गलतियाँ करना, बिहेवियर, ब्रेड, सीनरी, अब्यूज़, गाली देना किसी को, गलत बोलना, वकेशन, छुट्टियाँ, अल्फ़ाबेट, पोइट्री, फूड, डर्ट, डस्ट, फर्नीचर, फ्यूल, पेपर, बैगेज, म्यूज़िक, लिबर्टी होती है आज़ादी, सीनरी, सीनरी शायद दोबारा रिपीट, टेक्नोलॉजी, ग्रीनरी, सेफ्टी, कन्फेक्शनरी, क्रोकरी, स्टेशनरी, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, वर्क, वर्ड, वर्ड होता है प्रॉमिस के सेंस में, इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस, वीट, राइस, हेल्थ, पार्किंग, बटर, चौक, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। अगर इनके पीछे हम एस और एस ऐड करते हैं तो इनका मीनिंग सेंस नहीं देता, इसलिए इन्हें अनकाउंटेबल कहा जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा इधर, मैंने एग्जाम्पल लिखा यहाँ, हर हेयर इज और आर ब्लैक, तो मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था फर्स्ट, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। जो नाउन देखने में सिंगुलर यूज हो रहे हैं तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। इज एम आर होगा तो इज लग जाएगा, हैज हैव होगा तो हैज। जैसे लिखा इधर नोट, to make these nouns clear, to make these nouns singular, इन नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए कोई वर्ड ऐड करना पड़ता हमें। जैसे लिखा जाएगा a word of abuse, a word of advice, a word of advice, abuse, a piece of chalk, a piece of chalk, a piece of bread। तो आप लोग ये वर्ड लगा के इन्हें सिंगुलर बना सकते हो। एन एक्ट ऑफ मिसचिफ, एन एक्ट ऑफ मिसचिफ, मिसचिफ, एन आर्टिकल ऑफ लगेज, एन आर्टिकल ऑफ लगेज। लगेज होता है हमारा बोरिया बिस्तर, जिसको हम कहीं जाना है तो हम अपना पूरा पैकिंग करके जाते हैं, उसे बोलते हैं। इसी का फर्स्ट रूल है। सेकंड हो जाएगा आप लोगों का इसका, टू मेक दीज नाउन्स क्लियर, टू मेक दीज नाउन्स प्लूरल, इन नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए इनके आगे कोई वर्ड ऐड करना पड़ेगा। जैसे लिखा मच और मच और सम का यूज, मच और सम का यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल है जैसे a lot of या many words, many pieces of, many
पीसीज ऑफ एडवाइस, ऐसे यूज करना है इसे प्लूरल बनाने के लिए। 2 pieces ऑफ ब्रेड या 2 pieces ऑफ चॉक। एग्जाम्पल है जैसे he gave me a piece of information, a piece of information। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल, he ate 2 slices of bread। देखो पीछे मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखवाए थे आप लोगों को, दीज आर सिंगुलर नाउन, एंड सिंगुलर नाउन होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर। तो ये नाउन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो हर हेयर का आप लोग को एग्जाम में कैसे दिया होगा, हेयर का आप लोग हेयर्स कर देंगे वो लोग, तो आप लोगों को पता है हेयर क्या अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ऐसे दिया होगा तो आप लोग को वो डिलीट करना है, मतलब इरेज करना है, बताना उसे कि हाँ मिस्टेक है। कॉमन एरर टाइप में क्वेश्चन आएंगे, हर हेयर्स इज और आर ब्लैक, तो आर नहीं यूज होगा और हेयर का हेयर्स नहीं होगा। टू मेक दीज नाउन्स सिंगुलर, इन नाउन्स को सिंगुलर बनाने के लिए हमें कौन से वर्ड यूज करने हैं, ए वर्ड ऑफ एडवाइस, ए वर्ड ऑफ अब्यूज, अ पीस ऑफ चॉक, ए पीस ऑफ ब्रेड, एन एक्ट ऑफ मिसचिफ, ठीक है, एन आर्टिकल ऑफ लगेज। तो इन नाउन्स को अगर प्लूरल बनाना है तो हमें मच या सम यूज करना होगा, या फिर ए लॉट ऑफ वर्ड्स, मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, 2 pieces ऑफ ब्रेड, 2 pieces ऑफ चॉक। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही गेव मी, लिखा है आप लोगों को ही गेव मी इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को इतना ये है, ये आप लोगों को लिखा नहीं मिलेगा, ओनली सेंटेंस में क्या आएगा, ही गेव मी इन्फॉर्मेशन। तो आप लोगों को देखना है इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन में आती है, अनकाउंटेबल में सिंगुलर बनाने के लिए उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, तो क्या है पीस ऑफ, अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी तो क्या जाएगा मैनी पीसेज ऑफ। उसके बाद है एंड ही एट 2 slices ऑफ ब्रेड, तो इसमें आएगा ही एट ब्रेड। तो ब्रेड क्या अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें कितने स्लाइस खाए उतने स्लाइस लिखे, 2 स्लाइसेस खाए 3 स्लाइसेस, तो यहाँ पे आप लोगों को 2 3 या मैनी स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। तो यहाँ आप लोगों को इसे प्लूरल बनाने के लिए वर्ड्स यूज करने। नेक्स्ट आप लोगों का सेकेंड नंबर रूल, देखो सेकेंड नंबर रूल है सम नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर, बट बाय मीनिंग प्लूरल यूज होते हैं, बट यूज्ड एज प्लूरल। कैसे यूज होंगे, प्लूरल यूज होंगे। एग्जाम्पल है जैसे लिखा मैंने कैटल, अब कैटल क्या होता है, पशुओं का झुंड, बाय हिंदी मीनिंग नोट कर लेना, शिप। डियर का सिंगुलर भी डियर रहेगा और डियर का प्लूरल भी प्लूरल है, मतलब कि डियर रहेगा, शिप का भी और डियर का भी। जेनेट्री क्या हो जाएगा, भले लोग, शरीफ लोग। अब मतलब लोग हैं, इनमें एस और यस नहीं लगा होता, तो इनका हिडन मीनिंग होता है जेनेट्री का, आप लोगों को पता होना चाहिए। पोल्यूट्री, मीट ऑफ एनी एनिमल, फोक बोलते हैं लोगों को, फोक हो जाएगा, आप लोगों के पीपल बोलते हैं जिसे लॉग। फोक हो जाएगा लॉग। उसके बाद है आप लोगों का पुलिस, पीजेंट्री बना पीजेंट से, पीजेंट क्या होते हैं, किसान। पीजेंट्री हो जाएगा आप लोगों का किसान वर्ग। उसके बाद है कैवलरी हो जाएगा घुड़सवार सेना। अब सेना है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा ना। उसके बाद है आप लोगों का
इन्फेंट्री, इन्फेंट्री होता है पैदल सेना, इन्फेंट्री पैदल सेना, पैदल सेना। तो ऑटोमेटिक इनका मीनिंग क्या है, प्लूरल है, इनके पीछे एस नहीं लगा हुआ है। उसके बाद है आप लोगों का क्लर्गी, क्लर्गी, क्लर्जी होता है आप लोगों का पादरी वर्ग, वर्ग से कैटेगरी को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है प्लूरल को, ठीक है। उसके बाद है सीरीज, क्रू, टीम, ये सारे क्या है, प्लूरल है। देखो सम नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर, अब सिंगुलर है, कैटल का कैटल्स नहीं लिखा हो तो बच्चों को मीनिंग पता है तो पता लग जाएगा। कैटल बोलते हैं पशुओं के झुंड को, शिप, डियर, जेनेट्री, भले लोग, तो लोग मीन्स प्लूरल है। पोल्ट्री, पीट ऑफ एनी एनिमल, फॉक, पीपल को बोलते हैं। पुलिस, पीपल भी ऐड कर लेना इधर, पीपल, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर प्लूरल, दिखने में सिंगुलर हैं बट यूज कैसे होंगे, प्लूरल। पीजेंट्री है किसान वर्ग, मतलब वर्ग मीन्स कैटेगरी को बोलते हैं, तो कैटेगरी हमेशा प्लूरल होती है। कैवरली घुड़सवार सेना, ये भी प्लूरल है। इन्फेंट्री पैदल सेना, क्लर्गी पादरी वर्ग, क्रू, टीम, ये सारे क्या है, देखने में क्या है सिंगुलर पर यूज कैसे होंगे, प्लूरल। जैसे मैंने लिखा अ शिप इज grazing in the field, grazing in the field, a ship is grazing in the field, और प्लूरल आ जाएगा जैसे लिखा टू शिप। अब बच्चे क्या करेंगे, शिप का क्या कर देंगे इधर शिप्स, ऐसा नहीं होगा, शिप का प्लूरल और सिंगुलर, और डियर का, डियर और शिप का क्या हो जाएगा, प्लूरल यही रहेगा, एस नहीं रहेगा, तो शिप नहीं होगा। टू शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, grazing in the field। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसी का, नोट, सेकंड का ही नोट हो जाएगा। सेकंड का नोट क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा कमेटी, अब कमेटी क्या होती है, कलेक्टिव नाउन में आती है। ज्यूरी, ये भी कलेक्टिव नाउन में। मिनिस्ट्री, फैमिली, फैमिली, हर्ड, क्राउड, मॉब, क्राउड, मॉब, मॉब ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स को बोला जाता है। ऑडियंस, अब ऑडियंस भी क्या है, प्लूरल वर्ड है, इसके पीछे एस नहीं लगा होता तो इसमें मीनिंग पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कम्युनिटी है, यूनियन है, क्लब है, यूनियन, क्लब, दीज आर, दिखने में क्या है सिंगुलर है बट यूज कैसे होंगे, प्लूरल। अब वो कह रहा है देखो इसका एक रूल है समझने वाला, अगर आप ग्रुप में एक होकर इक्विटी के रूप में बात कर रहे हो तो या यूज होगा यूज्ड एज अ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर। एक्सप्लेन करती हूँ, वेट करो। सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब यूज होगी जब आप यूनिटी में बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है इधर, द ज्यूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, डिसीजन, वर्ब भी और प्रोनाउन भी क्या यूज होगा इधर, सिंगुलर यूज होगा। हैज सिंगुलर है, देखो इसी का है थर्ड पॉइंट लिख लो, थर्ड पॉइंट में हो जाएगा यही सारे जो वर्ड्स है, कमेटी, जूरी, फैमिली, क्राउड, अगर यूज होंगे एज ए सेपरेट, यूज्ड एज डिवाइड हो जाते हैं या तो, या फिर सेपरेट यूज होते हैं, सेपरेट यूज हो रहे हैं तो आपको वर्ब और प्रोनाउन जो होगा प्लूरल यूज होगा, वर्ब और प्रोनाउन प्लूरल यूज होगा। सिंगुलर प्रोनाउन में इट्स यूज होगा और प्लूरल में, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, द ज्यूरी हैज, सॉरी हैज और हैव में से दोनों मिलेगा आप लोगों को, तो क्या लिखना, ज्यूरी आर, ज्यूरी आर या इज डिवाइडेड DIVID, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ओपिनियन। देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, इज नहीं यूज होगा, आर यूज होगा। सम नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर बट यूज एज प्लूरल, ये जो नाउन है वो सिंगुलर यूज होंगे लेकिन इनका मीनिंग जो होता है प्लूरल होता है। कैटल, शिप, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ अगर सिंगुलर लिखा जा रहा है, अ शिप,
ए शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ आ जाएगा आप लोग को इज लगाना है, ठीक है, आर नहीं लगाना है। वैसे इधर 2 शिप की बात हो रही है, 2 शिप की बात होगी तो बच्चे क्या सोचेंगे, शिप्स लगा देंगे, लेकिन शिप्स यूज नहीं होगा इधर, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड आर यूज हो जाएगा क्योंकि 2 शिप की बात हो रही है। कमिटी, ज्यूरी, फैमिली, क्राउड, मॉब, ऑडियंस, यूनियन, क्लब, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। तो कह रहा है ये अगर नाउन अगर यूज हो रहे हैं एज ए यूनिटी, अगर आप लोग एज ए यूनिटी बात कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्लास का दे दो, जैसे किसी क्लास के बच्चों ने यूनिटी कर ली कि आज हम लीव पे हैं या आज हम लेक्चर नहीं लगाएंगे, तो आप लोगों को क्या करना, वहाँ हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन क्या यूज करना, सिंगुलर यूज करना। एग्जाम्पल है ज्यूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, तो ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, ज्यूरी ने इकट्ठे होकर अपना एक मत दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैज यूज होगा, और प्रोनाउन क्या होगा, इट्स यूज होगा, ना कि देयर। वही नाउन जो ऊपर लिखे हैं मैंने, अगर वो यूज हो रहे हैं एज ए सेपरेट, मींस डिवाइड हो रहे हैं, सेपरेट यूज हो रहे हैं, अलग अलग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं सब, तो यहाँ आप लोगों को वर्ब और जो प्रोनाउन होगा वो क्या यूज होगा, प्लूरल यूज होगा। द ज्यूरी आर, या आप लोगों को वर्ड लिखेगा डिवाइडेड, तो डिवाइड हो गए, सबने अपना अपना सेपरेट वो दिया, ओपिनियन दिया, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, इज यूज नहीं होगा, इन देयर ओपिनियन तो देयर यूज होगा, इट्स यूज नहीं होगा। उसके बाद है नेक्स्ट आप लोगों का मैंने आप लोगों को ये जो नाउन की वीडियो बताई है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी बहुत ज़्यादा एफर्ट है इसके अंदर। मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि एक बढ़िया प्लेटफॉर्म दे पाऊँ ताकि आप लोग नाउन की या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो डाउट मैं क्लियर कर पाऊँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हैव अ नाइस डे, बाय।